एक लड़के को अपने सूप में मांस का ऐसा टुकड़ा मिला जो उसके क्लासमेट का था, क्योंकि उस मांस पर टैटू बना हुआ था और वही अंग्रेजी अक्षर उसके क्लासमेट की गर्दन पर भी थे। असल में नूडल शॉप की मालकिन ने अपने बेटे का सिर पट्टी में लपेटकर एक लोहे की बाल्टी में डाल दिया था और ब्रॉथ को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे 30 घंटे तक उबाला था। जैसे ही उसकी नूडल शॉप खुली, स्टूडेंट्स वहां टूट पड़े, क्योंकि नूडल्स इतने स्वादिष्ट थे कि एक कटोरे के बाद दूसरा खाने का मन करता था। कुछ छात्रों को तो शक होने लगा कि सूप में कोई नशे वाली चीज मिलाई गई है। सच जानने के लिए स्कूल का इन्फ्लुएंसर विलियम भी वहां पहुंचा और अपने फॉलोअर्स के उकसाने पर वह हिम्मत करके किचन में घुस गया ताकि ब्रॉथ का राज सबके सामने ला सके। लेकिन जैसे ही वह ढक्कन उठाने वाला था, तभी वह औरत वापस आ गई। फिर भी लाखों व्यूअर्स को देखते हुए विलियम पीछे नहीं हटा और जांच जारी रखी। इसी धक्का मुक्की में बर्तन गलती से गिर गया और उसमें से कुछ अजीब हड्डियां बाहर निकल आईं, जो देखने में कुत्ते की खोपड़ी जैसी लग रही थी, क्योंकि वहां कुत्ते का मांस खाना गैर कानूनी था। इसलिए विलियम ने बात को और भड़काना शुरू कर दिया और मौके का फायदा उठाकर ज्यादा ट्रैफिक बटोरने लगा। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि इसी बीच वह औरत पट्टी में लिपटा सिर छिपा चुकी थी। छात्रों की गालियों और आरोपों के बाद भी उसने कोई सफाई नहीं दी और इसके बाद उसकी दुकान पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गई। उधर उस लाइव स्ट्रीम के बाद विलियम स्कूल का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया। उसने उस पल को याद रखने के लिए अपनी गर्दन पर टैटू तक बनवा लिया। एक रात जब वह देर रात खाना खाने बाहर निकला, तभी काले कपड़ों वाला एक आदमी उससे 2 बार टकराया और विलियम गुस्से से भर गया। फिर वह उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन वह आदमी सीधा नहीं निकला। उसने पीछे से माचटी निकाली और बिना कुछ कहे विलियम पर हमला कर दिया। हालांकि विलियम समय रहते बच निकला, लेकिन इस घटना के बाद भी वह नहीं रुका। वह दोबारा उस औरत की नूडल शॉप पहुंचा और फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने दावा किया कि वह औरत उसे चुप करवाना चाहती है, लेकिन औरत कुछ समझाती उससे पहले ही विलियम ने मेज पर रखी फोटो की तरफ इशारा किया और कहा कि हमला करने वाला उसका बेटा था, क्योंकि काले कपड़ों वाला आदमी उसी फोटो वाले इंसान जैसे कपड़े पहने हुए था। तभी प्रिंसिपल टेस्ट रिपोर्ट लेकर वहां पहुंच गया और उसने बताया कि पिछली बार बर्तन में मिली हड्डियां कुत्ते की नहीं थी, बल्कि छोटे सुअर की हड्डियां थी, जो ब्रॉथ के लिए इस्तेमाल होने वाली महंगी सामग्री थी। एक पल में ही औरत आरोपी से पीड़ित बन गई। फिर उसने पलटकर विलियम पर आरोप लगाया कि वह व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है और तुरंत सारे छात्र उससे दूरी बनाने लगे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे नजरअंदाज करने लगे। अब हर कोई विलियम से नफरत करने लगा था। इसी बीच जब वह पछतावे में डूबा हुआ था, तभी उसके सामने एक पर्शियन बिल्ली आ गई और उसे देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। अगले ही पल उसने बिल्ली को बोरे में बंद कर दिया, क्योंकि वह बिल्ली की लाश से उस औरत को फंसाना चाहता था। फिर वह चुपके से नूडल शॉप के पीछे वाले किचन में घुस गया, लेकिन वहां उसने एक पूजा की वेदी देखी और औरत को पूरी तरह बर्बाद करके अपनी बदनामी मिटाने के लिए उसने लाइव स्ट्रीम शुरू करने की तैयारी कर ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके फोन की स्क्रीन बार बार झिलमिलाने लगी। तभी अचानक काले कपड़ों वाला आदमी पीछे से आया और उसका सिर दबोच लिया। विलियम किसी तरह छूटकर भागने लगा, लेकिन वह आदमी फिर उसके सामने आ गया, जिससे विलियम बुरी तरह डर गया। तभी पता चला कि वह आदमी उसी औरत का बेटा था और औरत के आदेश देते ही वह गायब हो गया। इसके बाद विलियम लगातार उससे माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल औरत ने चाकू उठाया और वहीं विलियम को मार डाला। अगले दिन नूडल शॉप फिर से खुल गई और हमेशा की तरह छात्र वहां खाने आने लगे, लेकिन इस बार ब्रॉथ का स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा था। तभी एक छात्र को कुछ अजीब दिखाई दिया। सूप में पड़े मांस के टुकड़े पर टैटू बना हुआ था और यह देखकर सबकी रूह कांप गई।